मित्रों, महाभारत काल में बहुत से शक्तिशाली राजा थे। उनमें से एक था मगध का सम्राट जरासंध। भगवान कृष्ण ने उसे पांडु पुत्र भीम के हाथों मरवा दिया था। लेकिन आपको ये पता है कि जरासंध के मरने के बाद मगध राज्य का क्या हुआ? आज की इस प्रस्तुति में हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। जरासंध मगध राज्य का बहुत ही शक्तिशाली और बलवान राजा था। वह महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। वह बृहद्रथ नाम के राजा का पुत्र था। उसके पास सबसे बलवान सेना थी। इसी के साथ वह बड़ा ही क्रूर और अत्याचारी भी था। उसने वंग, कलिंग, पांड्य, सौबेर, मद्र, कश्मीर, काशी, कोशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग और गांधार के नरेशों को हराकर सभी को अपने अधीन कर लिया था। उसने चेदी राज्य के यादव वंशी राजा शिशुपाल को अपना मित्र बना लिया था। इतना ही नहीं, वह वासुदेव कृष्ण जी के मामा कंस का ससुर था। कंस के वध के बाद माधव को सबसे ज्यादा यदि किसी ने मुश्किल में डाला है तो वह जरासंध ही था। जरासंध ने अपनी दो पुत्रियों अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस से किया था। बता दें, जरासंध ने मथुरा पर 18 बार चढ़ाई की थी। आखिरी बार में उसने विदेशी शक्तिशाली शासक कालयवन को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए कहा, जिसके बाद ही कालयवन ने भगवान लड्डू गोपाल के नाम संदेश भेजा और युद्ध के लिए एक दिन का समय दिया। तब कान्हा ने कालयवन को उत्तर भेजा कि युद्ध केवल मेरे और कालयवन के बीच में होगा, तो मैं सेना को क्यों लड़ाऊं? जिसके बाद दोनों का युद्ध हुआ और नंदलला कृष्ण जी रणभूमि छोड़कर भागने लगे। तभी कालयवन ने उनका पीछा किया। भागते भागते प्रभु एक गुफा में चले गए और कालयवन भी उसके अंदर चला गया। गुफा में कालयवन ने एक व्यक्ति को सोते हुए देखा। कालयवन ने उसे कृष्ण जी समझकर लात मार दी और बाद में वह मनुष्य उठ गया। उसने जैसे ही आंखें खोली तो उसे सामने कालयवन दिखाई दिया। उसने कालयवन को देखा और वो तुरंत ही अग्नि से जलकर भस्म हो गया। जिस पुरुष को कालयवन ने गुफा में लात मारी थी वो इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मंधाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे, जो अपनी तपस्या से तपस्वी व प्रतापी बन गए थे। बता दें कि मगध के सम्राट बृहद्रथ की दो पत्नियां थीं। जब दोनों से कोई संतान नहीं हुई तो एक दिन वह महात्मा चंड कौशिक के पास गए और उनको अपनी परेशानी का कारण बताया। तब महात्मा ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि यह वो अपनी पत्नी को खिला दे, इससे उन्हें संतान प्राप्ति होगी। जिसके बाद राजा ने वह फल काटकर अपनी दोनों रानियों को खिला दिया। फल को खाने से उनकी दोनों पत्नियां गर्भवती हो गई। लेकिन जब शिशु का जन्म हुआ तो वह आधा आधा था, यानी आधा पहली रानी के गर्भ से और आधा दूसरी रानी के गर्भ से। उस शिशु को देखकर दोनों रानियां घबरा गईं और शिशु के दोनों जीवित टुकड़े महल से बाहर फेंकवा दिए। उसी समय वहां से एक राक्षसी गुजर रही थी। उसका नाम जरा था। जब उसने उस जीवित शिशु को दो टुकड़ों में देखा तो उसने अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और वह शिशु एक हो गया। एक होते ही वह शिशु जोर जोर से रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उस बालक और राक्षसी को देखकर चौंक गई। दोनों में से एक ने उसे गोद में ले लिया। तभी राजा बृहद्रथ भी वहां आ गए और उन्होंने वहां खड़ी उस राक्षसी से उसके बारे में पूछा। राक्षसी ने राजा को पूरी बात बताई। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि जरा राक्षसी ने जरासंध को जोड़ा था। बता दें कि उसे मारना बहुत मुश्किल था। श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने के लिए योजना बनाई। योजना के मुताबिक लड्डू गोपाल, भीम और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास पहुंच गए और उसे कुश्ती के लिए उकसाया। लेकिन जरासंध समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं है। तब भगवान कृष्ण ने अपना परिचय दिया। कुछ सोचकर आखिर में जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निर्णय लिया। अखाड़े में राजा जरासंध और भीम का युद्ध 13 दिन तक लगातार चलता रहा। इन दिनों में पवन पुत्र भीमसेन ने जरासंध को जंगा से उखाड़कर कई बार दो टुकड़े कर दिया, लेकिन वह टुकड़े हर बार आपस में जुड़ जाते और जरासंध फिर से जीवित हो जाता। वहीं 14वें दिन श्री कृष्ण ने एक तिनके को बीच में से तोड़कर उसके दोनों भाग को अलग अलग दिशा में फेंक दिया। कुंती पुत्र भीम प्रभु श्री कृष्ण का यह संकेत समझ गए और उन्होंने जरासंध को दो फाड़ कर उसके दोनों टुकड़ों को अलग अलग दिशा में फेंक दिया। इस तरह जरासंध का अंत हो गया, क्योंकि उल्टी दिशा में फेंके जाने से दोनों टुकड़े एक साथ नहीं जुड़ पाए। जरासंध का वध होने के बाद भगवान देवकीनंदन ने उसकी कैद से सभी राजाओं को स्वतंत्र कराया और कहा कि सम्राट युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और आप लोग उनकी मदद कीजिए। राजाओं ने प्रभु की बात मान ली और सभी ने धर्मराज युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। आखिर में जरासंध के पुत्र सहदेव को अभयदान देकर मगध का राजा बना दिया गया। बता दें कि बिहार के राजगृह में जरासंध का अखाड़ा स्थित है। ऐसी मान्यता है
कि इसी जगह पर भगवान गोपाल के संकेत पर भीम ने उसका वध किया था। आज के समय में राजगृह को राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। रामायण की माने तो ब्रह्मा जी के चौथे पुत्र वसु ने गिरिव्रज नाम से इस शहर की स्थापना की थी। बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध से पूर्व बृहद्रथ ने इसको अपने अधीन कर लिया था। जरासंध के पिता बृहद्रथ अपनी शूरता के लिए प्रसिद्ध थे। क्या आपको पता है कि जरासंध की एक गुफा भी थी? जी हाँ मित्रों, सोन भंडार नाम की एक गुफा है जिसमें आज भी जरासंध का खजाना दबा पड़ा है। इतना ही नहीं, इस गुफा में 2 कक्ष भी बने हुए हैं। ये दोनों कक्ष एक चट्टान से बंद हैं। माना जाता है कि एक सुरक्षा कर्मियों का कमरा था, जबकि दूसरे कमरे में सम्राट बिंबिसार का खजाना था। मान्यता है कि अभी भी सम्राट बिंबिसार का खजाना इसी कमरे में बंद है। किंवदंतियों के अनुसार गुफाओं की असाधारण बनावट लाखों टन सोने के खजाने की रक्षा करती है। इन गुफाओं में छिपे खजाने तक जाने का रास्ता एक बड़े पुराने पत्थर के पीछे से होकर गुजरता है। कुछ लोगों का मानना है कि खजाने तक पहुंचने का मार्ग वैभरगिरी पहाड़ सागर से होकर सप्तपर्णी गुफाओं तक जाता है, जो आपको सोन भंडार गुफा की दूसरी ओर पहुंचाता है। तो मित्रों, आपने जाना कि जरासंध के मरने के बाद मगध राज्य का क्या हुआ। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।